नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं सौराष्ट्र 9 टीवी। आइए कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले जानना चाहिए आज छतरपुर में कैसे अभी भी 60 से 70% अभिभावक ऐसे हैं जिनके सपने तो हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएं और उनके बच्चे जाके विद्यालय में पढ़ रहे हैं इतिहास। सपना इंजीनियर का है, वो संस्कृत इतिहास। बच्चे से पूछिए तो ज़्यादातर बच्चे ये बताते हैं कि उनसे पूछिए कि क्या बनना चाहते हो, तो उनका एक लक्ष्य नहीं है। शिक्षा के बाद बताएं जब आगे बढ़ें। तो हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेना के माध्यम से जो 12 साल से 20 साल के बीच के बच्चे, इनको हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेना में भर्ती करें। हर गांव में एक कमांडर और 6 सैनिक। महीने में छुट्टी के दिन जो सिपाही से रिटायर्ड हुआ है, कैप्टन से रिटायर्ड हुआ है, दरोगा से रिटायर्ड हुआ है, इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ है, ऐसे लोगों के अनुभव कि सिपाही बनने में हमने क्या क्या किया। हम सिपाही हम दरोगा बनने के लिए तो हमने क्या क्या किया कि दरोगा हम इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या किए कि हम इंजीनियर। ये अनुभव इन बच्चों को जो राष्ट्रीय स्वयं सेना में भर्ती हो रहे हैं, रिटायर्ड लोगों के माध्यम से महीने में एक दिन छुट्टी के दिन हम इनको अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। एक चीज़ था जी, और बिहार में चुनाव होने की संभावना है। आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रेडिया कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान है कि आप ग्लोबल लीडर बन रहे, जैसे ये सवाल अखिलेश यादव का एक बयान आया कि अवध में हराया था, भगत में भी हरा देंगे। अखिलेश के बयान ये दगे हुए कारतूस 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24। ये हार का श्रृंखला बना चुके हैं। और मजे की बात कि हम तो मिलते ना हम भाव बतन तो बहुत यहाँ तो सरकार बना ही नहीं पा रहे हैं और बिहार जा रहे हैं सरकार बनवाने। वो अपने बयानों से खुद जनता के बीच में गिर गए। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड में चुनाव था, बाई इलेक्शन, तो वहाँ के चुनाव के बाद बीजेपी जीती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बीच है और ये वहाँ जाकर के कांग्रेस को हराने का काम किए हैं और बीजेपी को जीता। काफ़ी उसमें बवाल हुआ, फिर बीच में समझौते हुए दोनों में। खैर फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी गए प्रचार करने अपनी पार्टी का। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको धोखा दे दिया है तो तुमको धोखा देते देर नहीं लगेगी। वहाँ भाजपा की सरकार बना के जब यूपी लौट के आए तो यूपी के मुसलमानों ने सवाल पूछा कि आप वहाँ भाजपा के प्रचार करने गए थे। तब इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बीती। अखिलेश जी के बयान है। और उधर कांग्रेस को भी भाजपा की बीती बता चुकी है। अब कांग्रेस के रथ पर सवार हुए हैं तो अब दोनों बी टीम का काम क्या होता है? भाजपा की मदद करना। ये दोनों नहीं, तीनों लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड जी, बहुत कम समय आपके पास होता है। 2 सवाल छोटा छोटा होगा। एक, पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले, जिला पंचायत के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ब्लॉक के चुनाव, आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा, अकेले के दम पे लड़ने वाले हैं या फिर भाजपा के साथ ही सहयोग के साथ? देखिए, ये सिंबल के चुनाव हैं। पार्टी के नेता सभी पार्टियों की जो बड़े चुनाव नहीं लड़ सकते, छोटे चुनाव लड़ सकते हैं। तो सभी लोग मन बनाए हैं कि सब लोग अपने नेताओं के मैदान और चुनाव लड़ाए। समय से पूर्व नेता जी ये सवाल पूछना थोड़ा ठीक तो नहीं, लेकिन दीदारगंज में शिवली सिंह भी अच्छे प्रत्याशी के रूप में आम जनता के बीच में निकले और कई ऐसे सारी चीज़ें। तो ये कह पाना कि नेताओं की पहचान आप कर रहे हैं विधानसभा में, इस बार किसको अवसर मिलने वाला, इसको लेकर के अब तक कैसे? देखिए, पूरे प्रदेश में 403 सीटें हैं। हम तो यही कहते हैं कि जिस नेता को जहाँ से चुनाव लड़ना है वो जार वकील बनाइए, वकील वकालत करिए। ये कल्चर है। काम करने वाले व्यक्ति को कोई